मॉर्निंग एवरीवन। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यह वह स्टेज होती है जिसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें कि बालक सब कुछ अनुकरण के द्वारा सीखता है। इस एज में जब वह 1 वर्ष का हो जाता है तो 1 से 2 वर्ष के बीच वो काफ़ी शब्दों को बोलने लगता है अनुकरण के द्वारा, और 2 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते उसके पास शब्दों का काफ़ी कलेक्शन हो जाता है, बहुत सारे शब्दों का कलेक्शन हो जाता है और सभी शब्दों को कॉपी करके अनुकरण करके वह बोलता रहता है। और 2 से 7 वर्ष की अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें कि बालक हर काम को करना चाहता है, जो भी उसके पेरेंट्स कर रहे हैं, घर वाले कर रहे हैं। अगर उसकी मम्मी आटा गूँध रही है तो वो साथ में वो बालक आटा गूँधेगा। साइकिल, यदि उसकी माँ उसे छोटी साइकिल उसे दी गई है, उसे चलाने के लिए, तो वो अपनी छोटी साइकिल को भी चलाने की कोशिशें करेगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि छोटे बच्चों की जो साइकिल होती है उसमें 2 पहिए अलग से लगे होते हैं सपोर्ट के लिए, जिसे सपोर्टर बोला जाता है। तो इस तरह से वह बहुत छोटी एज में ही अपनी साइकिल चलाने की कोशिश करता है, लेकिन चला नहीं पाता है। तो जब वह चला नहीं पाता है तो हम देखते हैं अक्सर कि या तो उसे पीछे से धक्का मार के चलवाया जाता है या फिर आगे से उसे खींचा जाता है, या कई लोग उसमें डोरी रस्सी बांध कर उस बच्चे को साइकिल चलाने की कोशिशें करवाते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि कई बच्चे बहुत आलसी होते हैं, वो चलाने की कोशिश ही नहीं करते हैं, तो उसमें डोरी बांध कर माँ बाप उसे खींचते हैं और खींच कर ले जाते हैं। तो इस तरह की क्रिया भी देखी गई हैं। और ये ऐसी अवस्था है जिसमें बालक कोशिश करता है कि जो भी काम उसके पेरेंट्स करें उसको अनुकरण के द्वारा वह करता है। जैसे कि ब्रश करना हुआ तो वह ब्रश करेगा, अपने पेरेंट्स को देखेगा, फिर उनकी कॉपी करेगा। वो जैसे बाल झाड़ना तो वह देखेगा कि उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे से वेल मेंटेन होकर रह रहे हैं, तो वो भी बाल झाड़ेगा, क्रीम लगाएगा, सारी एक्टिविटी को वो डिक्टो कॉपी करेगा, बिल्कुल फॉलो करेगा, ब्लाइंडली फॉलो करता है। तो यह स्टेज होती है अनुकरण की अवस्था, जिसमें अनुकरण के द्वारा सिर्फ कॉपी कैट नकल कर कर के वह कॉपी कर कर के सीखता है। तो इस तरह से पेरेंट्स को अपने जो दादी दादा होते हैं उनको भी अनुकरण करता है, उनको भी देखता है और सभी चीज़ों को देखकर उनका अध्ययन करके उन्हें कॉपी करने की कोशिशें करता है। और 7 से 11 वर्ष की अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बालक काफ़ी परिपक्व हो जाता है, सब कुछ जानने लगता है, चीज़ों को समझने लगता है, वस्तुओं को पहचानने लगता है, परिस्थितियों को पहचानने लगता है, और वह उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होते हैं, तो वह उन प्रश्नों को अपने पेरेंट्स से पूछता है, दादा दादी से पूछता है, या अपने साथ की जो बच्चे हैं उनसे पूछता है। और इस अवस्था को, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, इसको हम एक टोली की अवस्था भी कहते हैं। जैसे कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, यह तर्क की अवस्था तो होती है, ये आपसी बालक जो है आपस में एक टोली बनाकर, एक गैंग बनाकर, इसको टोली अवस्था, गैंग अवस्था भी कहते हैं। तो इसमें बच्चा तर्क वितर्क कुतर्क करने लगता है, और इस तरह कभी कभी वो पिट भी जाता है जब वह कुतर्क करेगा, और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिनका जवाब उनके पेरेंट्स के पास भी नहीं रहता है। वह जिज्ञासा बस ऐसा करता है, वह बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो जाता है। उसके अंतर मन में बहुत सारे द्वंद्व चल रहा है, तो तार्किक क्षमता उसके अंदर विकसित हो चुकी होती है, हर चीज़ों को जानने का प्रयास करता है। वह पेरेंट्स से पूछता है कि एरोप्लेन कैसे उड़ता है, पहिया कैसे चलता है, साइकिल कैसे चलती है, साइकिल कैसे घूमती, पहिया कैसे घूमता है, पहिए में हवा भरी है तो कैसे भरी है, और यदि फल ऊपर से पेड़ से गिर जा रहा है तो कैसे गिर रहा है, हम चलते हैं तो हम लोग गिर क्यों नहीं जाते हैं। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस वो लगातार पूछता रहता है जिज्ञासावश, क्योंकि वह इस संसार में नया नया आया होता है, और जब वह नया नया आया होता है तो हर चीज़ उसे नई लग रही होती है, और हर नई चीज़ पर, हर नई वस्तु पर, हर नई कमोडिटी पर वह एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, देखना चाहता है, जानना, सोचना, समझना चाहता है कि यह वस्तु स्थिति असल में है क्या, ये वस्तु परिस्थिति असल में है क्या, वह सब कुछ जानना, सोचना, समझना चाहता है। तो अपनी जिज्ञासा, पिपासा को शांत करने के लिए वह
बहुत सारे क्वेश्चंस करता है और इन क्वेश्चंस को करके वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करता है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष, तो यह जो अवस्था होती है यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसमें बहुत ही तूफान की अवस्था, स्टेनले हॉल के अनुसार यह एक तूफान की अवस्था होती है। इसमें बालक के अंदर शारीरिक परिवर्तन हो रहे होते हैं, जिसमें उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, चाहे वह बालक हो या बालिका, दोनों के अंदर ही हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं। और ये हार्मोनल चेंजेस उन्हें बहुत कुछ करने पर मजबूर कर देते हैं। मतलब कि एक ऐसी अवस्था आ जाती है जिनमें बालक समझ नहीं पाता कि आखिर करे तो क्या करे। हार्मोनल चेंज, अपोजिट जेंडर की तरफ झुकाव स्टार्ट हो जाता है और बालक या बालिका दोनों ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मीन्स इन सब प्रक्रियाओं में लग जाते हैं। पढ़ाई की तरफ से मन उनका भटकने लगता है। तो यह एक ऐसी अवस्था जिसमें बालक बालिका एक दूसरे से फ्रेंडशिप करने में इंटरेस्टेड होने लगते हैं, लेकिन बालक को यह पता नहीं है। उसकी जो प्रवृत्ति है वो बहुत मासूमता के साथ, बहुत ही ऐसी प्रवृत्ति की वह कुछ भी जानता नहीं, सब कुछ, क्योंकि यह संसार में नया नया आता है और सब कुछ उसे नया नया ही लग रहा होता है। और जब ये प्रवृत्तियाँ नई होती हैं, उसे कुछ समझ में नहीं आता, वह देखता है अन्य बालक बालिका मित्रवत व्यवहार करके एक दूसरे के साथ बिजी हैं, तो इस तरह से वह सोचता है कि यह सब क्या है। कभी उसे लगता है कि यह सब चीज़ें गलत हैं क्योंकि यह पढ़ाई की स्टेज है, हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाता क्योंकि उसके मानसिक संतुलन में कुछ डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है और अनस्टेबिलिटी आ जाती है संवेगों के द्वारा। उसके जो सेंसुअल ऑर्गन हैं वो एक्टिव हो चुके होते हैं इस स्टेज में। और जो फीमेल होती हैं वो एक अलग ही जद्दोजहद से जूझ रही होती हैं, जिनको कि मासिक धर्म सो कॉल्ड जिसे पीरियड्स कहा जाता है। तो इस समस्या से भी फीमेल जूझ रही होती हैं और बच्चे को कुछ पता नहीं होता और समस्त गाइडेंस उनके पेरेंट्स के द्वारा दिया जाना होता है, जो कि ऑलरेडी उस फेज से निकल कर आए होते हैं, उस लाइफ ड्यूरेशन से निकल कर आए होते हैं, उस टाइम फ्रेम से निकल कर आए होते हैं। तो इस तरह का गाइडेंस उनके पेरेंट्स के द्वारा, घर वालों के द्वारा उन्हें समझाया जाता है कि ये सब क्यों होता है, किस लिए हो रहा है, सब कुछ समझाया जाता है। तो ये एक तूफ़ान का स्टेज है, तूफ़ान की अवस्था है जिसमें बच्चे को कुछ भी पता नहीं है कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, उसकी लाइफ कहाँ जा रही है। तो उनको इन सभी चीज़ों के बारे में उनके पेरेंट्स के द्वारा समझाया जाता है और एक अट्रैक्शन अपोजिट जेंडर की तरफ अपने आप ही हो जाता है। तो इसमें बच्चा काफ़ी डिस्टर्ब रहता है, उसे समझ में नहीं आता कि ये सब फ्रेंडशिप चलाना करना ये सब सही है या फिर पढ़ाई की तरफ ध्यान देना सही है। तो इन सभी चीज़ों के बीच में बच्चा कुछ फंसा हुआ सा महसूस करता है। थैंक यू।